हाँ, आज अपन जानकारी लेते हैं कैलेंडर की, और कैलेंडर अपन शुरुआत करेंगे एकदम जीरो से। तो हाँ, अब सबसे पहले वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको लीप ईयर। क्या बोला जाता है? लीप ईयर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें जो फरवरी महीना होता है वो होता है 28 दिन का। इसमें जो फरवरी महीना होता है वो होता है 29 दिन का। तो अब बात यह आती है कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष होगा और कौन सा वर्ष अधिवर्ष होगा। इसके लिए जो वर्ष के अंतिम दो अक्षर होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करो। वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। इसका अर्थ हुआ कि उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। अंतिम दो अक्षर जैसे कि 1974, 1974, तो 74 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा नहीं। 18 चौक 72 और शेष पद रहता है अपने 2, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। कितने दिन की हो जाएगी? 28 दिन की। वैसे ही आ जाए 1992, इसमें 92 में 4 का भाग देंगे, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 23 बार, तो इसमें फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। ये कैसा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर। कैसा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर। अंतिम दो अक्षरों में भाग देके देखना होता है, और जिनमें अंतिम दो अक्षरों में ये भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर। और उनमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट एक और आ जाता है। यदि अपने 1800 आ गया, 1900, 2000, तो अब इनमें कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा नहीं होगा? शुरुआत के जो अंक है, शताब्दी वर्ष में शुरुआत के अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष में शुरुआत के दो अंकों में 4 का भाग या 400 का भाग दिया जाता है, या पूरी संख्या में, पूरी संख्या में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो वह वर्ष
शताब्दी लीप वर्ष होगा। कब 1800 आ गया तो 18 में या तो 4 का भाग दे दो या क्या करो पूरी संख्या में 400 का भाग दे दो 1800 में। 1900 आ गया, 19 में या तो 4 का भाग दे दो या 1900 में 400 का भाग दे दो। अगर वो भाग पूरा पूरा जाएगा तो ही वो शताब्दी लीप वर्ष की होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें पीछे वाले दो अंकों में 4 का भाग नहीं देना या पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना होता है। पूरी संख्या में 4 का भाग दोगे तो हर संख्या में भाग जाएगा, लेकिन हर शताब्दी वर्ष होता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है। मिटा दूं? हाँ, अब एक सवाल लिखो अपने ऐसा ही। हाँ, तेरा नाम हरेंद्र है ना? हाँ, यदि हरेंद्र का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वह अगला जन्मदिन किस वर्ष में मनाएगा? छिड़वे में 4 का भाग जाता है। 1896 में 4 का भाग जाता है, उसमें फरवरी 29 दिन की। तो अब वापस फरवरी 29 कब आएगी? 1900। जस्ट इसके 4 साल बाद देखेंगे अपन। 1900 में या तो 400 का भाग दो या 19 में 4 का भाग दो। क्या भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो अब पीछे 1900 में 1900 जो वर्ष होगा वो फरवरी कितने दिन की होगी? फिर 28 दिनों की। कब होगी? कितने दिन की होगी? 28 दिनों की। फिर अपने 1904, तो अब इस 4 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाता है। हाँ, एक बार गया, शेष पल कुछ नहीं रहा। तो वो कब मनाएगा? 1904 में मनाएगा पहला जन्मदिन। कब मनाएगा? 1904 में। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, फिर अपने अगला कॉन्सेप्ट शुरू। मिटा दो? हाँ, फिर अपने 3 नंबर चीज, विषम दिन। ये विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन ये होता है कि जो अपने सप्ताह के दिन जो पूरा निर्माण नहीं करे, जो सप्ताह के दिनों का पूरा निर्माण नहीं करे, जो दिन पीछे बच जाते हैं, वो कहलाते हैं विषम दिन। जैसे कि मैं बोल दूं अभी 38 दिनों में विषम दिन कितने हैं? तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी? 7। 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। शेष बल कितना रहा? 3। तो ये विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ये कहलाते हैं विषम दिन। विषम दिन ऐसे दिन जो सप्ताह का निर्माण नहीं करते हैं,
विषम दिन कहलाते हैं। जैसे कि 38 दिन हो गया, इसमें 7 का भाग देंगे अपन 5, ये तो क्या हो गए सप्ताह, 5 क्या हो गए सप्ताह। फिर दिन कितने बचे पीछे 3, ये 3 क्या हो गए विषम दिन, क्या हो गए विषम दिन। इस तरीके से ऐसे ही सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 365। कितनी होती है 365, जिसमें 365 में अपन 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1, ये तो 52 तो क्या हो गए सप्ताह, 1 क्या हो गया विषम दिन, क्या हो गया विषम दिन। और ठीक ऐसे ही ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन, जिसमें कि क्या हो गए 52 सप्ताह और 2 विषम दिन, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। इस तरीके से होता है। हाँ, अब जैसे कि अपने मिटा दो, हाँ, अब अपने 1 जनवरी 2005 को यदि अपने रविवार था तो 31 दिसंबर 2005 को क्या हो जाएगा अभी मैंने पहले ही बताया, एक सप्ताह अपने एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं 52, और एक दिन और होता है विषम दिन। तो रविवार से शुरू होगा वो सप्ताह, कब खत्म होगा शनिवार को। कब खत्म होगा शनिवार को। तो 52 सप्ताह कब तक खत्म हो जाएंगे शनिवार तक, और वापस अगला दिन 31 दिसंबर एक दिन है, तो उस दिन क्या हो जाएगा रविवार। अब इससे एक बात सीधी सी पता चलती है अपने सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जिस दिन सामान्य वर्ष शुरू होगा उसी दिन सामान्य वर्ष खत्म होगा। तो मतलब कोई वर्ष है सामान्य वर्ष है अपने, अगर सोमवार को शुरू हो रहा है तो वो 31 दिसंबर कब आएगा सोमवार को ही आएगा। यदि शुक्रवार को शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा वो शुक्रवार को ही खत्म होगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। और अगला साल जस्ट उसके अगले दिन से शुरू होता है, जस्ट उसके अगले दिन से शुरू होता है।